स्वागत है अपने YouTube चैनल भानु जी के पाठशाला में, जहां आपको मिलती है कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान की पूरी जानकारी। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के सबसे जरूरी हिस्से CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे CPU क्या है, CPU क्या काम करता है, CPU के कितने भाग होते हैं, CPU के कितने प्रकार होते हैं। CPU की फुल फॉर्म सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। इस डिवाइस का नाम कैबिनेट है। इसके अंदर कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं, जैसे मदरबोर्ड, प्रोसेसर CPU, रैम, हार्ड ड्राइव SSD, पावर सप्लाई यूनिट PSU, कूलिंग फैंस। बाहर से यह एक डिब्बे जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर कंप्यूटर का पूरा दिमाग होता है। इस डिवाइस का नाम CPU है। यह कंप्यूटर का ब्रेन है जो डेटा को प्रोसेस करता है। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 की खोज कई लोगों ने की है। बनाने वाले वैज्ञानिकों के नाम फेडरिको फैगिन, टेड हॉफ, स्टैनली मेजर और मासातोशी शिमा। CPU क्या होता है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह सभी प्रकार की गणनाओं, कैलकुलेशंस, निर्देशों की प्रक्रिया, प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डेटा के नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ डेटा का कार्य करता है। डेफिनेशन ऑफ CPU। CPU वह इकाई है जो कंप्यूटर के अंदर सभी गणनात्मक और नियंत्रणात्मक कार्यों को संसाधित, प्रोसेस करता है और अन्य सभी हार्डवेयर को निर्देशित करता है। CPU क्या काम करता है? किसी भी कंप्यूटर में जो भी काम होता है वह CPU के माध्यम से होता है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि CPU इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस से जुड़ा हुआ है और आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर भी CPU से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कीबोर्ड, माउस CPU को कोई जानकारी दे रहे हैं, CPU उस पर प्रोसेस कर उसे मॉनिटर और प्रिंटर को भेज रहा है। आसान शब्दों में कहे तो CPU वह हिस्सा है जो आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को समझता है, उन्हें प्रोसेस करता है और परिणाम देता है। चाहे आप माउस क्लिक करें या कीबोर्ड दबाएं, अंत में वह कार्य CPU द्वारा ही नियंत्रित होता है। एक एग्जाम्पल से समझें। अगर आपने 2+3 टाइप किया, CPU पहले इसे समझेगा, फिर जोड़कर 5 निकालेगा और फिर स्क्रीन पर दिखाएगा। मजे की बात यह है कि CPU ये सब काम 1 सेकंड में लाखों बार कर सकता है। जितना तेज CPU होगा, आपका कंप्यूटर उतना ही तेज चलेगा। CPU के कितने भाग होते हैं? CPU के 3 भाग होते हैं। एक ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, 2 CU कंट्रोल यूनिट, 3 रजिस्टर्स। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यह CPU का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ALU क्या क्या करता है? ALU 2 मुख्य प्रकार के काम करता है। एक गणितीय कार्य, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, 2 तार्किक कार्य, लॉजिक ऑपरेशंस। CU कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का वह भाग होता है जो कंप्यूटर के सभी हिस्सों को नियंत्रित, कंट्रोल करता है। यह तय करता है कि कौन सा कार्य कब और कैसे करना है। CU का काम निर्देशों को पढ़ना, निर्देशों को समझना, अन्य यूनिट को निर्देश देना। आसान भाषा में समझें। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल सारे काम को नियंत्रित करता है, किस टीचर को क्या पढ़ाना है, किस क्लास में कौन जाएगा, उसी तरह CPU कंप्यूटर के सभी हिस्सों को कंट्रोल करता है।
रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर एक प्रकार की हाई स्पीड स्टोरेज होती है जो सीपीयू के अंदर ही होती है। ये डेटा, निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, पता, एड्रेस या इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को बहुत ही थोड़े समय के लिए स्टोर करता है। रजिस्टर्स की विशेषताएं सीपीयू के सबसे पास होते हैं। सबसे तेज मेमोरी यूनिट्स होता है। आकार में बहुत छोटे होते हैं। बहुत ही कम समय के लिए डेटा स्टोर करते हैं। सीपीयू के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहले कोर के आधार पर अगर एक कोर है तो वो सिंगल कोर सीपीयू कहलाता है। 2 कोर वाले को कहते हैं डुअल कोर, 4 को क्वाड कोर और 8 को ऑक्टा कोर सीपीयू। जितने ज्यादा कोर होंगे सीपीयू उतना ज्यादा काम एक साथ कर सकता है। अब कंपनी के अनुसार सबसे पॉपुलर हैं इंटेल और AMD, जैसे इंटेल i3, i5, i7 और AMD Ryzen 3, 5, 7 वगैरह। मोबाइल में ARM CPUs होते हैं और सर्वर में पावर पैक्ड CPUs। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।